देखो, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अगर हमेशा एक ही सरकार रखेंगे तो वो उस करप्शन में लिप्त हो जाए। तो टक्कर तो होगी सर, वो बीजेपी और कांग्रेस से। हम तो देखो सब बीजेपी का ही सही है अपनी का। इस बार आप ये समझ लो कि राहुल गांधी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और एमपी में तो कांग्रेस बनी रही है। ना मोदी तो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हम अलग अलग विधानसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल के दतिया जिले के अंतर्गत आने वाली सिवड़ा सीट पे पहुंचे। आइए लोगों से जानते हैं किसका माहौल चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, इस बार कौन जीत रहा है। क्या लग रहा है? कांग्रेस। कुंवर घनश्याम सिंह। क्या लग रहा है? 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, पर ज्योतिरादित्य जी के जाने के बाद बीजेपी की सरकार बनी। वो तो विधायक की वजह से चली गई है, उनने कुछ फूटन डाल दी है उसकी वजह से। तो विधायक चले गए थे, उस वजह से वो सरकार चली गई थी, तो उनके हाथ में कुछ रहा नहीं। अब सरकार आएगी तो अब फुल बहुमत से आएगी। और मामा का काम कैसा रहा शिवराज जी? मामा का काम तो ठीक ही ठाक है, वो तो सभी जानते हैं। बीजेपी रही है काफ़ी साल, दिग्विजय सिंह भी रहे 10 साल, और 18 में कांग्रेस जीती थी पर बीजेपी बन गई बाद में। क्या लग रहा है? माहौल तो अब यही है कि पंजा ही आएगा। पंजा? हाँ। कांग्रेस। कांग्रेस। इस बार सिवड़ा का माहौल क्या है? सिवड़ा का माहौल टिकट के ऊपर डिपेंड करता है। टिकट इस बार दतिया से जो प्रत्याशी है प्रदीप अग्रवाल, उनकी उम्मीद है। हाँ, पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया गया था तो लोगों में एक बार रह चुके हैं इससे एक पहले। बार रह चुके, इसलिए लोगों में गुस्सा था उनके प्रति, तो हरा दिया था। इस बार कांटे की टक्कर है, कुछ कह नहीं सकती। सरकार किसकी बन रही है? सरकार क्या कह सकते हैं अभी। वादे तो बहुत हो रहे हैं, कोई जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, कोई जन आक्रोश यात्रा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई फाइनल नहीं कह सकते इसके बारे में। क्या कांग्रेस की- टक्कर हो रही है? हाँ, टक्कर है बिल्कुल। क्या लग रहा है? बीजेपी मोदी के नाम पे ही अभी मतलब कैंपेनिंग कर रही है, उसका कितना मोदी के इफेक्ट? नाम, मोदी तो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं हैं उनकी। मामा का क्या लग रहा है? काफ़ी समय तक मामा मुख्यमंत्री रहे। मामा तो नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री इस बार, उनकी छवि खराब हो रही है। कमलनाथ जी के काम कैसे? कमलनाथ जी का तो बिल्कुल घटिया काम है, उनका तो अच्छा है ही नहीं। अगर कोई और किसी को प्रमोट करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए वो, तो कमल हो सकता है सरकार बन जाए। कांग्रेस की जी, चेंज करे अगर कांग्रेस तो हो सकता है। कमलनाथ के नाम पे तो असंभव लग रहा है। सरकार कांग्रेस की बनेगी क्योंकि मामा को तो सफाया होने वाला है। बीजेपी इसीलिए मामा की जगह अभी ओपन नहीं कर रही है, तो उसका फर्क आएगा क्या कांग्रेस को? कांग्रेस जीतेगी बम्पर। इसका माहौल है इस बार एमपी में? एमपी में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। सिवड़ा से क्या है भाई, दतिया जिले के अंतर्गत आती है और ग्वालियर चंबल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2013 में बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी तो सत्ता बनी। 2018 में कांग्रेस को बढ़त मिली ग्वालियर चंबल संभाग से, तो कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लग रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में चंबल संभाग देखा जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, सीएम फेस में कौन पसंद है? क्या लग रहा है? सीएम फेस में शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के पास एक कैसा क्या है, किस बेस पे वो जनता के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे। उनके पास ऐसा क्या है? ना तो इस समय मोदी फैक्ट चल रहा है, ये आपको भी पता है, ना इस समय तुम्हारा शिवराज फैक्ट चल रहा है। शिवराज की हालत क्या है आप देखिए, एमपी में कितनी बुरी हालत है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, किसान मर रहा है, हर जगह बेरोजगारी फैल रही है। किस मुद्दे पे ये बीजेपी वाले जनता के सामने वोट मांगेंगे? इस बार बदलाव हो रहा? 1001% बदलाव होगा। एमपी में बदलाव होगा, सिवड़ा विधानसभा में बदलाव होगा। इस समय सिवड़ा विधानसभा में एक तरफा कांग्रेस चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि पिछली बार भी ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को 27 सीटें शायद मिली थी 34 में से। इस बार भी बेहतर होगा लोग? इस बार 27 मिली थी, इस बार मुझे लगता है कि आपकी 34 सीटों में कम से कम 31 से 32 सीटें मिलेंगी। एक आध दो आ जाएं, कह नहीं सकते, कहीं पर भी कोई कारण। कांग्रेस एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल बड़ी जीत की ओर इसलिए बढ़ रही है, बड़ी जीत की ओर, कि जो कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही थी, उन्हें आप देखिए, आपने ये बीजेपी वाले, सबसे बड़ी बात क्या है, गऊ भक्त बने रह फिरते हैं। आप कहीं पर भी देखिए,
आप भी देख रहे होंगे मतलब रास्ते में आपको कितनी गायें रोड पे बैठी मिल जाएंगी, क्योंकि 15 महीने में जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, आप देखिए उन्होंने हज़ारों गौशालाएँ बनवाई थी। लेकिन कुछ कारणवश इन्होंने बीजेपी की सरकार की नीयत ख़राब थी, तो उन्होंने खरीद फरोख्त करके जैसे भी पैसों की लालच में कांग्रेस की सरकार उस समय गिर गई थी, तो उन्होंने जो गौशालाएँ कमलनाथ जी ने बनाई हुई थी, उस समय गौशालाओं के लिए वो प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपये की सामग्री मतलब खाद मतलब वो देते थे चारा वगैरह के लिए। और इन्होंने उसी सरकार अपने शिवराज सिंह जी की बनी तो उन्होंने वही गौ माता की 1 रुपये 80 पैसे की कर दी है इनकी। आप यहीं से आप समझ लीजिए कि ये गौ भक्त बने बैठे हैं। मोदी के चेहरे पे बीजेपी ज़्यादातर चुनाव को लड़ती है, कितना फ़र्क आएगा अगर मोदी जी की कैंपेनिंग चल रही है जिस हिसाब से? हमारे हिसाब से तो आप देख रहे हो मोदी जी की, हालांकि राहुल और प्रियंका भी इस समय मोदी जी की नहीं चल रही है, राहुल गांधी की चल रही है। आप देखिए राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो आपने देखा होगा, मीडिया ने तो अधिकतर दिखाया नहीं है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों लाखों की जनता में उनके साथ थे। भाई आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से। शिवराज मामा जो कहते हैं उनके काम को आप कैसा पाते हैं? काफ़ी साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, शिवराज जी सीएम फेस रहे हैं। शिवराज जी धोखाधड़ी के वो हैं पहले नंबर के, उनको पहला नंबर का अवार्ड मिलना चाहिए। अभी कल ही KBC में क्वेश्चन आया था एक, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का, उसमें सबसे आपके भारत में सबसे ज़्यादा जिसने घोषणाएं की, घोषणा मंत्री का दर्जा KBC के क्वेश्चन में कल शिवराज सिंह चौहान को मिला था। और अभी 2600 घोषणाएं कर चुके हैं। एक साल में कोई मुख्यमंत्री इतनी घोषणाएं कैसे कर सकता है? वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ घोषणा मंत्री हो गए हैं अब तो वो। अच्छा, राहुल गांधी को आप कितना मतलब वो पा रहे हैं? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकली, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई थी, हिमाचल में बहुत बड़ी जीत हुई। प्रियंका गांधी भी अब एक्टिव है, क्या उनका प्रभाव सफल हो रहा है? क्या राहुल गांधी तो इस बार देश में प्रधानमंत्री बनेगा, जो PM दावेदार नहीं बनेगा इस बार। मोदी की इंडिया अलायंस जो बना है, इंडिया अलायंस बना है 26 दलों का, वो NDA के मुकाबले के लिए तैयार। इस बार आप ये समझ लो कि राहुल गांधी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और MP में तो कांग्रेस बनी रही है, राहुल गांधी भी पूर्ण इस बार आप ये समझ लो भाजपा बहुत सारे राज्यों से जाने वाली है। सिर्फ इनका एक जो मेन वो है वो यूपी है। यूपी में भी हम लोग सरकार अपनी जहाँ तक है बराबरी करेंगे। इंडिया अलायंस अगर मिलके लड़ेगा तो चुनौती देगा नहीं, चुनौती जीतेगा। अब ये तो जो है कि ईडी इनके घर पे बैठी है, चक्कर ये है, इसलिए ED CBI पर विपक्ष हमला। बस वो इनके घर पे बैठी है। सिर्फ जो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी को मानता हूँ, वो इनके विरोधी हैं और वो सत्य का साथ दे रहे हैं। इसलिए भैया आप कुछ बोले, क्या लग रहा है माहौल? बता दो आपको क्या लग रहा है? बदलाव हो रहा है कि टक्कर है? क्या लग रहा है? बदलाव पक्के में बदलाव होने बिल्कुल पक्की सॉलिड। महंगाई का पहले कांग्रेस के शासन में 1 रुपया बढ़ता तो विपक्षी नेता चढ़ बैठते, अब हर चीज़ पे महंगाई है, अब विपक्षी काय पे। तो जनता का एक ही रुझान है कि जनता बदलाव चाहती है, कुछ होना चाहिए, बदलना ज़रूरी है। इसका माहौल लग रहा है इस बार? ये प्रदीप अग्रवाल का, इधर ये अपना एरिया उन्हीं का है, तो अच्छा रुझान है। सरकार किसकी बन रही है MP में? उनका मामा जी का तो हाल थोड़ा डाउन है, देखते हैं अब कौन। बीजेपी आए हैं यहाँ तो। अच्छा, बीजेपी आ रही से। हाँ। और MP में सरकार किसकी बन रही है? MP में सरकार ही की वजह से। तो यहाँ सिवड़ा में तो ना बीजेपी आ रही और ना कांग्रेस आ रही, पर कौन सी दो साफ हो गई। अच्छा। और निर्दलीय जीते। निर्दलीय जीते इस बार तो कांग्रेस का माहौल अच्छा है। हाँ, और कांग्रेस को आना भी चाहिए। भाजपा का शासन बहुत हो गया यहाँ पे, और इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ, इस वजह से सिवड़ा की जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। इसको लेकर सिवड़ा की विकास को लेकर सिवड़ा में अनदेखी की गई है। 2018 में कांग्रेस ही जीती थी यहाँ से। हाँ बिल्कुल जीती थी, तो जनता ने तो कांग्रेस को जिताया ना। अब ऊपर से यदि कोई चीज़ खरीद फरोख्त कर यदि सरकार बदल जाती है तो वो जनता का फॉल्ट थोड़ी है। जनता ने कांग्रेस को जिताया है और कांग्रेस ही फिर से आ रही है। कमलनाथ जी फिर से जी आना भी चाहिए और बदलाव जरूरी है। हम किसका अच्छा रहा? आप किससे खुश हैं? बीजेपी भी रही है, यहाँ कांग्रेस भी रही है, दिग्विजय सिंह रहे हैं और शिवराज जी इतने समय से रहे हैं, किसका काम बेहतर?
हम तो देखो सब बीजेपी का ही सही है अपने का। अच्छा, बीजेपी का। हाँ और प्रधानमंत्री का पीएम के रूप में मोदी जी का काम कैसा है? बेस्ट। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए और 26 दलों का इंडिया अलायंस बना है। कितनी चुनौती देगा 24? मोदी जी को कितनी चुनौती देगा? एनडीए गठबंधन बनाए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, काफ़ी पार्टियां हैं 26। देखो साहब, जो चीज़ सामने दिख रही है वो सबको दिख रही है, केवल एक मेरे से पूछने से कुछ तो नहीं होना नहीं है आपका। वो तो विपक्ष कह रहा है सीबीआई और ईडी इनके दोस्त हैं, लगा देते हैं। हर पार्टी एक दूसरे की टांग खींचती है, वो भी खींच रही है। लेकिन आप खुद बताइए ना, जो बीजेपी ने किया है, क्या ये चीज़ कांग्रेस कर पाई थी? और क्या कांग्रेस के हाथ में था नहीं ये करने के लिए? प्रधानमंत्री को लेकर कोई बदलाव नहीं है क्या? अगले साल चुनाव है पीएम। नहीं, हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि यही रहे, योगी मोदी रहें। हाँ, एमपी में अगर कोई सीएम के लिए अगर कोई जो चेंज होना चाहे तो सिंधिया जी आ जाएं। सिंधिया जी? हाँ, सिंधिया जी आपकी पसंद में? सिंधिया जी की रिक्वायरमेंट है, मेरी पसंद नहीं है। यहाँ किसी से ही पूछ लो, जनता की पसंद। जनता की पसंद में सिंधिया जी हैं। कांग्रेस। कांग्रेस। भाई तुम्हें क्या लगता है? कांग्रेस। कांग्रेस ही बनना है। कांग्रेस की? हाँ, शिवराज मामा हैं और कितना काम कराया उन्होंने? काम तो बहुत कराया है। हाँ, बीजेपी की। हाँ, करो बात, कांग्रेस की बन सरकार। ये सब कह रहे हैं, झूठी बोल रहे हैं कि किसकी बन है? कमलनाथ की। हाँ भाई तुम्हें क्या लग रहा था? कमलनाथ, कांग्रेस की। हाँ, अभी तो बीजेपी कह रहे थे। नहीं, कांग्रेस की बनेगी। वो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अगर हमेशा एक ही सरकार रखेंगे तो वो उस करप्शन में लिप्त हो जाती है। जब तक वो करप्शन में जब तक वो घुसते हैं तब तक जो है सरकार बदल जाना चाहिए। तो सामने वाले की क्या है स्थिति, वह करप्शन में, और ये जो योजना चला रहा है वे बिल्कुल टोटल गलत हैं। ये गलत है कि आदमी को अकर्मण्य कर दिया। हाँ, योजनाएं चल रही हैं। शिवराज जी महिलाओं को 1250 रुपये दे रहे हैं। वोट बैंक खरीदने का सिस्टम है जी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जब छतरपुर रैली की थी, उन्होंने 1500 रुपये महिलाओं को, 500 रुपये सिलेंडर उन्होंने भी घोषणा की। वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर प्रियंका गांधी ने भी अगर घोषणा की तो वो भी गलत है। गरीब तबके के व्यक्ति के लिए आप जो है एक अनाथ आश्रम खुलवाइए, भोजन की व्यवस्था करवाइए, कपड़ों की व्यवस्था करवाइए, और आप स्वास्थ्य के लिए जो है चिकित्सालय की व्यवस्था करवाइए, पर पैसा जो है किसी को नहीं देना चाहिए। किसकी सरकार बन रही है फिर? सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार बनना चाहिए। भाई आप क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार 100% है, 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। अपन तो भैया बीजेपी सपोर्टर है। किसकी लग रहा है? अपन तो बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी? हाँ। क्या लग रहा है बीजेपी यहाँ से जीतेगी? बिल्कुल आएगी बीजेपी। और सीएम फेस में कौन पसंद है? सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मुख्यमंत्री तो ओपन नहीं कर रही, बीजेपी अभी ओपन नहीं कर रही, अपने मंत्रियों को लड़ा रही, 6 मंत्रियों को। 6 मंत्रियों को। तो क्या लग रहा है बीजेपी इस बार फिर से कामयाब होगी, या कांग्रेस में राहुल प्रियंका एक्टिव है, कमलनाथ जी भी जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद के अगेंस्ट में? क्या लग रहा है? जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, उससे क्या होता है? आदमी यदि बीजेपी ने काम किया तो बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बीजेपी तो काफ़ी समय तक रही, काम कैसा हुआ है आपका? काम ठीक हुआ, बीजेपी का काम चल रहा है बढ़िया। उससे पहले दिग्विजय सिंह भी रहे हैं बीजेपी, किसका काम रहता है? दिग्विजय से शिवराज का काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में अमन शांति रही है। तो इस बार मामा बनेंगे या कोई और बनेगा? अगर मामा का नाम ही नहीं है तो मामा का कैसे कहते हैं? वैसे मामा का नाम ओपन होता तो मामा ही बनते। लेकिन सरकार बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की बनेगी। जीती थी 18 में घनश्याम सिंह। इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस ही फिर जीतेगी। एमपी में सरकार किसकी बन रही? कमलनाथ की। कहा से जिनने माने धोखे से माने ज्योतिरादित्य माने जनता को माने अविश्वास माने हुए जिनने भाई एक बार माने मौका देते मैंने, जनता ने 18 में मौका दिया। अगली बार माने तुम्हें देखते, लेकिन तुमने जनता को विश्वास माने टूट दिया पैसे के चक्कर में। तो इस बार जनता कांग्रेस को जिताएगी। कांग्रेस जीते चाहिए। आज में बदलाव हर पंचवर्ष में बदलाव होने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।